हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जिसमें हमने कल क्लास ली थी, उसमें हमने बात की थी जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आज की जो हमारी क्लास है वो है अबाउट दी जर्नल टर्मिनोलॉजी। एनाटॉमी को पढ़ने से पहले आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी को आपको बार बार एनाटॉमी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। हर कोई आगे की जो मैं क्लास लूंगा उसमें मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको सीधी टर्मिनोलॉजी बोलूंगा। जैसे ही मैं टर्म बोलूं आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। बेटा, जब हम किसी ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, किसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक बेसिक टर्मिनोलॉजी उसमें ली जाती है इन रिलेशन, यानी किसी ऑर्गन का आसपास, यानी जैसे हमारे आसपास में जो हमारे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उसी तरह ऑर्गन के आसपास भी अदर ऑर्गन होते हैं। उनके रिलेशन को जानने के लिए एनाटॉमी में यूज में लेते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। और हमारी बॉडी जो मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट के लिए भी हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं कि ये मूवमेंट होगा तो इसके क्या, इसे हम क्या बोलेंगे, और दूसरा मूवमेंट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं। इन सब के लिए एक पार्टिकुलर टर्म दी गई है इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मैं कुछ आपको टर्म है जो आपको डेली एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगी, उनके आपके बारे में इस क्लास में आपको बताऊंगा। फर्स्ट आते हैं हमारे कुछ रिलेशन, जिसमें आता है एंटीरियर। फर्स्ट वन इज द एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है सामने की तरफ, यानी इन फ्रंट। जो भी फ्रंट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर। मैं आपको एकदम बिल्कुल बात समझाऊंगा, बहुत कम यूज करूंगा मेडिकल टर्म लाइन का। मैं आपको एकदम हिंदी, एकदम प्योर भाषा में समझाऊंगा कि एंटीरियर का मतलब होता है आगे की तरफ या सामने की तरफ। जैसे मेरी बॉडी है तो दिस इज माई एंटीरियर एंड दिस इज माई पोस्टीरियर। सेकेंड वन इज द पोस्टीरियर, यानी बैकवर्ड, पीछे की तरफ। यदि एंटीरियर आपको समझ में आ गया तो एक टर्म और जो लेना, जो वेंट्रल होता है, इसका मतलब ये एंटीरियर की तरह ही होता है, सामने की तरफ। और पोस्टीरियर का मतलब होता है पीछे की तरफ। एक होता है सुपीरियर, ये तो आपको समझ जाना चाहिए। हम किसी को बोलते हैं कि तू अपने आप को सुपीरियर समझता है, मतलब ऊपर, यानी हमारे कोई भी ऑर्गन है, यदि वो हेड की तरफ है, यदि हेड की तरफ है तो हो गया सुपीरियर, यानी ऊपर की तरफ। इनफीरियर यानी नीचे की तरफ, इन रिलेशन टू फिट, यानी नीचे की तरफ। और सुपीरियर का मतलब हो गया ऊपर की तरफ। नेक्स्ट वन इज द मीडियल, यानी बीचों बीच। जो हमारी बॉडी है, इसको यदि हम बीच में से काटते हैं एकदम बराबर हिस्से में, तो हम इसे बोलते हैं मीडियन प्लेन या मिड लाइन। जो हमारी बॉडी है, इसकी जो हाफ पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं मिड लाइन। दिस इज द मिड लाइन ऑफ माई बॉडी। तो यदि कोई हमें रिलेशन बताना है बीच की तरफ, तो हम इसे इंडिकेट करेंगे किससे, मीडियल से। और हमें दूर जाना है, मतलब लेटरल, दूर की तरफ करना है, तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं लेटरल। वापस से देख लेना, यदि हमें, जैसे मैं बोलूं मीडियल रोटेशन, यानी ये मेरा हाथ, इसको मैं रोटेट करूंगा, लेकिन मैंने इससे पहले बोला है मीडियल, यानी मेरी बॉडी की मिड लाइन की तरफ। और मैं बोलूं लेटरल रोटेशन ऑफ द हैंड, तो लेटरल का मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आता है डिस्टल एंड प्रोक्सिमल। इसको याद करने का तरीका एकदम इजी है। डी का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सरफेस, किसी भी ऑर्गन का यदि हमें रिलेशन जानना है। डिस्टल का मतलब डी से याद कर लीजिए आप, डिस्टल में डी से याद कर लीजिए दूर, यानी अवे फ्रॉम द ओरिजिन या सरफेस। किसी भी ऑर्गन से, किसी भी सरफेस से दूर जाना है तो वो होता है डिस्टल, पास में आना है वो होता है प्रोक्सिमल। आसानी से आप इसे याद कर लेंगे। एक्सटर्नल और इंटरनल, ये आपको आता होगा। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल मतलब अंदरूनी। जैसे हमारी एग्जाम्स लगते हैं, एक हमारी जो स्कूल है, कॉलेज है, उसमें ही एग्जाम लगता है, वो होता है इंटरनल। यदि एग्जाम दूसरी जगह लगता है वो होता है एक्सटर्नल। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो इंटरनल होते हैं, कुछ होते हैं एक्सटर्नल। कुछ ऑर्गन उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसकी एक्सटर्नल
लेयर के बारे में पढ़ेंगे और उसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे बेटा कुछ जर्नल रिलेशंस ऑफ और बॉडी, उनसे रिलेटेड मैंने टर्मिनोलॉजी आपको बताई है। अब आ जाओ बेटा कि हमारी बॉडी, जैसे मैं आपसे पढ़ा रहा हूं, इधर से उधर जा रहा हूं, ये क्या है? दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के मूवमेंट है। इनके बारे में भी हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं। फर्स्ट वन इज द एबडक्शन, ए बी डी। यदि आपको दिख जाए ए बी डी, मैंने आपको बताया दिस इज द मिड लाइन ऑफ माई बॉडी। तो यदि मेरा ये हैंड है, ये मेरी बॉडी से दूर जा रहा है, यानी अवे फ्रॉम दी बॉडी या अवे फ्रॉम दी मिड लाइन, इसे मैं बोलूंगा एबडक्शन, ए बी डी यू सी टी आई ओ एन, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं इसके अंदर। और ये मेरा हाथ है, वो दूर है बॉडी से, मिड लाइन से दूर है, इसे यदि मैं मिड लाइन के पास बुलाऊंगा बेटा, दिस इज द एडक्शन। और याद करने का तरीका है ए डबल डी, एड का मतलब होता है जोड़ना। यदि मैं इसे मेरे इधर लाऊंगा तो मेरी बॉडी में जुड़ रहा है, मेरे पास में आ रहा है, तो आप ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ये मेरा हाथ है, मैंने इसे अपनी बॉडी की तरफ लिया और ये जो मेरा जॉइंट है इसका एंगल कम हो गया, क्योंकि ये जो मेरा हाथ था ये ऐसे था, जब मैंने इसको बॉडी की तरफ लिया तो ये यहाँ पे आया, मतलब ये जो एंगल है जॉइंट का ये कम हो गया। तो यानी फ्लेक्शन का मतलब होता है टुवर्ड्स दी बॉडी, हमारी बॉडी की तरफ, ये फ्लेक्शन है। दिस इज द एक्सटेंशन, यानी अवे फ्रॉम दी सरफेस, किसी सरफेस या ओरिजिन से दूर हो गए तो ये मूवमेंट होता है एक्सटेंशन। एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो फ्लेक्शन बता दिया, एक्सटेंशन बता दिया, मीडियल लैटरल रोटेशन मैंने उसमें बता दिया था, वापस से बताता हूं कि जो मेरी बॉडी है, दिस इज द मिड लाइन ऑफ माई बॉडी, इसमें रोटेशन करना है, मतलब हाथ को घुमाना है, या हमारी बॉडी को घुमाना है, या हमारे लेग्स को, जो हमारे फीट है इनको घुमाना है। तो मीडियल यानी मेरी बॉडी की मिड लाइन की तरफ घूमूंगा तब तो ये मीडियल रोटेशन होगा, और यदि दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये लेटरल होगा। तो ये हो गया, ये मेरी मिड लाइन है, तो मैंने इसको किया और ये हो गया लेटरल रोटेशन, और यदि वापस चलाऊंगा तो ये हो गया मीडियल रोटेशन। इसके बाद आता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। यदि आपने सुना हो तो प्रोनेशन का मतलब होता है कि जो हमारा ये हैंड है, इसकी जो पाम है ये उल्टी हो और ऐसी पोजीशन में हो, और जो हमारी सरफेस है जो पाम की वो फिट को टच करती हो, यानी फिट की तरफ हो, तो ये होता है प्रोनेशन। और इसका उल्टा कर दो, दिस इज द सुपिनेशन। यानी यदि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो मूवमेंट ऑफ द पाम टुवर्ड द मिड लाइन, यानी मीडियल रोटेशन के, जब हम हाथ का मीडियली रोटेशन करते हैं तब जो मूवमेंट बनता है ये होता है प्रोनेशन। और जब लेटरल यानी अवे फ्रॉम द, ये जो मेरा थंब है ये अवे यानी मिड लाइन से दूर जाएगा, इसे बोलते हैं हम सुपिनेशन। एलिवेशन आपने खूब सुना होगा, एलिवेशन मतलब ऊपर उठाना। जैसे मेरे ये हाथ है, इन्हें मैंने एलिवेट किया, यानी ऊपर की ओर यदि मेरे मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को बोलते हैं हम एलिवेशन। इसके बाद आता है प्रोट्रूशन एंड रिट्रैक्शन। मैं अभी स्ट्रेट खड़ा हूं, यदि मेरी बॉडी आगे की तरफ आती है, दिस इज द प्रोट्रूशन, और यानी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। एंड यदि मेरी बॉडी बैक जा रही है, दिस इज द रिट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो बेटा मैंने आपको बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, जो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर, इन रिलेशन एंड इन मूवमेंट्स, वो आपको बताने की कोशिश की है। आगे जो हमारी क्लास है सिस्टम वाइज क्लास हम डालेंगे, जितने भी एनाटॉमी के सिस्टम है उनकी डिटेल, एक एक क्लास, एक एक ऑर्गन की, एक एक टॉपिक की हम क्लास डालेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस क्लास का फायदा उठा सके और जो हमारी क्लास है इनसे अपना जो नॉलेज है वो गेन कर सके। और ये जो क्लासेज है ये आपको डेली रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट दी जर्नल टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।